बारे में बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब से। शिराजी साहब, आप किस तरह देखते हैं फायरिंग का वाक़या पेश आया है, कैसे वक्त में जब अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये शायद एक सोचा समझा मंसूबा नजर आता है और बाकायदा एक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 मकामात के ऊपर जो है खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है और बलूचिस्तान के बॉर्डर, वहाँ से भी हमले किए गए हैं। बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है और कई अफगान पोस्टें जो है वो तबाह हुई हैं। ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ पे भी फजाई हमले भी किए गए हैं और इसके अलावा जो है आईएस खुरासान और साथ साथ कलअदम टीटीपी के जो दहशत गर्द थे दाइश के, उन्हें जो बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की दर्जनों के हिसाब से उनको जो है वो टारगेट किया गया है। उनके कई महफूज ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस जो अफगान तालिबान की चेक पोस्टें हैं जहाँ से इन लोगों को बॉर्डर पार कराने की कोशिश की गई थी, उन पोस्टों को भी निशाना बनाया गया है। खासतौर पर कुनर का सूबा है, वहाँ पे भी इस तरह का हमला हुआ। पाकिस्तान की जो चतराल जिला है उसके बॉर्डर पे अरंदू के करीब फायरिंग की गई। मोहम्मद एजेंसी, बाजोड़, खगा पास और इन तमाम एरियाज को भी जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान जो दहशतगर्द हैं और अफगान ट्रूप्स जो हैं उन्होंने पसपाई इख्तियार की है और जो इत्तलात वसूल हो रही हैं, कुछ थोड़ी देर में शायद ड्रोन फुटेजेस भी आएंगी कि दर्जनों की तादाद में ये दहशतगर्द और अफगान फौजी जो है अपनी पोस्टें छोड़ के भागे हैं और कई हलाकतों की इत्तलात हैं। तमाम हम एग्जैक्ट तादाद नहीं बता सकते, लेकिन दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्द और खवारिज जो है उनको निशाना बनाया गया है और हलाकतों का खदशा है। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है शिराजी साहब, लेकिन आप ख़ास तौर पर जो दोहा मुआहदा था जिसका पाकिस्तान बार बार जिक्र कर रहा है, उसमें बिल्कुल वाज़ेह था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और मुसलसल उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान पिछले 2 साल से अफगान हुकूमत को बावर भी करवा रहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। फितना अल ख़वारिज जो गिरोह वहाँ बैठा है उसको रोका नहीं जा रहा, और अब जब एक बार फिर से इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है तो आप क्या समझते हैं ये सूरत हाल ख़ित्ते के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? अफगान जो अबूरी हुकूमत है वो इस तरह के गिरोह को रोकने में नाकाम है। देखिए, मॉस्को फॉर्मेट में पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने बड़े वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दे दिया था अफगान जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी कि आप जो है इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अपनी मिट्टी सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वरना जो एलामिया था उसमें ये कहा गया था कि कलेक्टिव स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो मेरे ख्याल में शायद अफगान तालिबान जो है उस वार्निंग को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और इस किस्म के मामला के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, आप देखें, सिम्बॉलिकली शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो उनको एक डिप्लोमेटिक और एम्बेसडर एक्सेस देने के लिए तैयार हुआ है वो आगे इनको सिक्योर करेगा। और ये हम पहले ही खदशा था कि रा और मुसाद मिलकर जो है वो इस किस्म की एक वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और अब देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कम 8 से 10 जगहों पर इन खवारिज और दहशतगर्दों को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए फायरिंग, बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका जवाब जो है बड़ा मौसर दिया गया है। मेरे ख्याल में खित्ते की जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा रहेगी। उसकी वजह ये ईरान, पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो इस तमाम जितनी भी जो है वो बद इंतज़ामी या यहाँ पे जंग का जो माहौल पैदा किया जा रहा है उससे मुतासिर होंगे और ये तमाम का तमाम खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। और यही वजह थी कि मॉस्को फॉर्मेट का जो 7वां इजलास था उसमें बड़े वाज़ेह तरीके से अफगान अबूरी हुकूमत को वार्निंग दी गई थी कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। साथ साथ जिसने भी शायद फौजी मकासद के जो अफगान हुकाम बागराम एयरबेस या इंडियंस को जो यहाँ पे सहूलतें देने के लिए बातचीत कर रहे थे उसके खिलाफ एक वार्निंग हुई थी कि इस खित्ते को किसी भी लिहाज से डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है शिराजी साहब। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला जो अब सामने आया है वो ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, जो अफगान और भारत की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे को लेकर। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि अफगानिस्तान बेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसको बेस भारत ने बनाया हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से काबुल इंतजामिया दिल्ली की जानिब अपना झुकाव रख रही है, ये शायद अफगानिस्तान की अपनी सालमियत के लिए भी इंतहाई खतरनाक होगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अपने जो एग्रीमेंट्स थे उसकी वायलेशन करना और इस तरीके से जो है
वो एक दुश्मन मुल्क के साथ हाथ मिलाना वो शायद पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। और ये मैसेज बड़ा क्लियर है, और ये मैसेज मेरे ख्याल में अब इस्लामी ममालिक को भी दिया जाना होगा, चाहे OIC ममालिक में खासतौर पर सऊदी अरेबिया, कतर, UAE जो कि इस मुआहदे के अहम अरकान थे और बीच में गारंटर भी थे। अब मेरे ख्याल में ये इशू उठेगा, और जिस तरीके से अफगान इंतजामिया पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को अब तो ओपनली और बाकायदा बिल्कुल ठीक है, उन ममालिक से बात करनी होगी जो इस मुआहदे में शामिल थे। हमारे साथ ही रहिए शिराजी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।